अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में है। नाज़रीन, जजीरा नुमा अरब के शुमाली हिस्से में, जिसको ज़माने कदीम में वादियुल कुरा या उम्मुल कुरा कहते थे, यहाँ एक कौम आबाद थी जिसको कौम समूद के नाम से जाना जाता है। कौमी आद की तरह इस कौम में भी बुत परस्ती, सितारा परस्ती और शिर्क आम था। ये कौम बड़ी खुशहाल थी, फन तामीर और संग तराशी में माहिर थी। पहाड़ों को तलाश कर निहायत मजबूत इमारतें बनाया करती थी। इस कौम की इस्लाह और हिदायत के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया गया। तमाम पैगंबरों की तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भी हक तबलीग में मसरूफ हो गए। अपनी कौम को समझाते और फरमाते कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत की काबिल नहीं है। कौम हज़रत सालेह से बदगुमान हो गए और कहा कि हमें तुमसे बड़ी तवक्कुआत थी, मगर तुम जिस अनदेखे खुदा का जिक्र कर रहे हो इसमें हमें शुबा है। तुम तो हम ही जैसे इंसान हो, फिर हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर ले। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, मगर मुझ पर मेरे रब की तरफ से वही आती है, इसलिए मेरा कहना मानो। कौम समूद ने कहा कि हम नहीं मानते। हाँ, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो, कोई मुआवजा दिखाओ। जब कौम मुआवजे पर मुंमिसर रही तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पूछा, आखिर तुम कैसा मुआवजा चाहते हो? कौम समूद ने अपने ख्याल में एक नामुमकिन बात सोची और इसका मुतालबा किया ताकि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को आजिज कर सके। कौम समूद ने कहा कि अपने खुदा से दुआ कीजिए कि पहाड़ शक हो और उसके अंदर से ऊँटनी निकले जो कि हामिला हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की, लिहाजा सबके सामने पहाड़ शक हुआ और इसके अंदर से एक ऊँटनी बाहर आई। ये ऊँटनी हामिला थी। बाहर आने के बाद इस ऊँटनी ने बच्चा दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये नाफतुल्लाह तुम्हारी आजमाइश है ना, इस ऊँटनी का एहतराम करना। एक दिन पानी पीने की बारी तुम्हारी होगी और एक दिन इस ऊँटनी की। इसको हरगिज तकलीफ न पहुँचाना, वरना तुम पर अज़ाब इलाही नाज़िल हो। ये ऊँटनी इस कदर बड़े कदो-क़ामत की थी, जिस जंगल में चरने जाती वहां से सब जानवर डर कर भाग जाते और अपनी बारी के दिन जिस कुएं से पानी पीती उसे खाली कर देती। अपने मुतालबे की पूरा होने पर बजाय इसके कि कौम समूद की माल लाती, उनकी बगावत और सरकशी बढ़ गई और उन्होंने ऊँटनी को खत्म करने का फैसला कर लिया। उन्होंने ऊँटनी की कूचे काटकर उसे हलाक कर दिया। अब हुज्जत इलाही तमाम हो चुकी थी, लिहाजा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि कौम को 3 दिन की मोहलत के बाद अजाब के नज़ूल की खबर दे दें। ये कौम फिर भी न सुधरी और बजाय तौबा करने के हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कत्ल का मंसूबा बना लिया। इधर ये अपनी तदबीर कर रहे थे और उधर कुदरत अपनी तदबीर कर रही थी। मोहलत के 3 दिन बाद जब ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने उठे तो अज़ाब इलाही नाज़िल हो गया। जमीन से शदीद ज़लज़ला और आसमान से निहायत खौफनाक आवाज़ आई कि काफिरों के जिगर फट गए, वो हलाक हो गए। कुरान में सूरह हूद, सूरह मोमिनून, सूरह कमर, सूरह सजदा, सूरह ज़ारियात और सूरह हाक़ा में इस अजाब का जिक्र किया गया है। अजाब से निजात पाने वालों में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और वो थोड़े से मोमिनीन थे जो आप ही बातों पर ईमान लाए थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में कौम समूद के निशानात वादियुल कुरा में मौजूद थे। तबूक जाते वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इस मुकाम की निशानदही की जो ऊँटनी की पैदाइश और चलने फिरने की जगह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को वहाँ का पानी इस्तेमाल करने से मना फरमाया और हुक्म दिया
کہ وہاں سے استغفار کرتے ہوئے گزرے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔